हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लासेस पे। तो इस वीडियो में हम अभ्यास के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें 4 नंबर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा उसका आंसर। लिखेंगे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके एक और क्वेश्चन था, लिखेंगे उसको भी। पैराग्राफ चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ था। एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और एक और था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। लिखेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है ताकि द्रव्यमान की अनश्वरता के सिद्धांत का पालन हो सके। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। एक में है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इसका आंसर देखते हैं। 5 का पहला नंबर आंसर ये रहा। बोल रहा था नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन गैस से संयोग करके तो H2 N2 प्लस H2 और अभिक्रिया संयोग करेगा यानी अभिक्रिया करके यानी तीर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे अमोनिया बना रहा था तो अमोनिया का होता है NH3। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दिए हैं और अमोनिया के पहले 2 लगा दिए हैं। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा यानी बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे है बी का आंसर। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S प्लस दहन होने पर, वायु में दहन होने पर यानी O2, और यहाँ पे बोल रहा है अभिक्रिया होने पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्लस जल बना रहा है यानी H2O। इसको संतुलित कर दिया है नीचे 2H2S प्लस 3O2, तीर का चिन्ह 2SO2 प्लस 2H2O। इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। सी में है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन देता है। सी का आंसर यहाँ पे है एल्युमिनियम सल्फेट Al2 और SO4 का होल थ्राइस प्लस बोल रहा था यहाँ पे बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 और तीर का चिन्ह एल्युमिनियम क्लोराइड। 6 में है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, इसको संतुलित करना है। आइए बारी बारी से इसको संतुलित किया हुआ आंसर दिखाते हैं आप सबको। ये देखिए, ये रहा इसका संतुलित किया हुआ है। ए में HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और यहाँ पे अभिक्रिया होने के बाद है प्रतिफल में CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इसको संतुलित करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे और H2O के पहले 2 लगाएंगे। और बी में NaOH के पहले 2 लगाएंगे और इसमें H2O के पहले 2 लगाएंगे, संतुलित हो जाएगा। और सी में है NaCl प्लस AgNO3, तीर का चिन्ह AgCl प्लस NaNO3। ये पहले से ही संतुलित है इसलिए वैसे ही उतार देंगे। और डी में BaCl2 प्लस H2SO4 और BaSO4 प्लस HCl, इसको भी संतुलित कर लेंगे। यहाँ पे 2HCl लगा देंगे, हो जाएगा संतुलित। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 7 में भी लिखा हुआ है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको संतुलित समीकरण के लिए लिखकर संतुलित करना है। आइए इसको भी देखते हैं। ये में क्वेश्चन में है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो इसका उत्तर बारी बारी से देखते हैं। ये रहा उसका पहला का 7 का ए का उत्तर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और यहाँ पे तीर का चिन्ह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O। ये पहले से ही संतुलित है इसीलिए इसको
अब संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बी में है जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर यानी Ag, इसको संतुलित कर देंगे। और सी में एल्युमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 और तीर का चिन्ह एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और कॉपर Cu, इसको भी संतुलित कर देंगे जैसा किया हुआ है। तो आगे डी में बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट BaCl2 प्लस K2SO4 और बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसको भी संतुलित कर देंगे। तो अब इसके आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। प्रकार बताना है ये कौन सी अभिक्रिया है। तो एक में पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड और अभिक्रिया होकर बना रहा है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। इसको भी बारी बारी करके देखते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आंसर है उसका। ए में था पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr और बेरियम आयोडाइड BaI2 अभिक्रिया होकर बना रहा था पोटेशियम आयोडाइड Ki और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। इसको संतुलित कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा था किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया द्विविस्थापन है। उसके बाद बी में है जिंक कार्बोनेट ZnCO3 और यहाँ पे अभिक्रिया होकर जिंक आयोडाइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना रहा है। यह वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें एक अणु टूटकर 2 अणु का निर्माण कर रहा है, सरल अणु का निर्माण कर रहे हैं। अब सी में है था हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2 और अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसको भी संतुलित कर देंगे। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है या संश्लेषण अभिक्रिया है। और डी में मैग्नीशियम यानी Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अभिक्रिया होकर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन बना रहा था यानी H2। इसको संतुलित कर लेंगे। और पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह एकल विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे दिख रहा होगा लिखा हुआ है एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब 9 नंबर क्वेश्चन में है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। इसका आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पे है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के तत्पश्चात ऊष्मा का निष्कासन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी पूछ रहा था, तो एक उदाहरण दे देंगे। C+O2 अभिक्रिया होकर CO2 प्लस ऊष्मा दे रहा है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और एक और क्वेश्चन था ऊष्माशोषी, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ पे है N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा और अभिक्रिया होकर 2NO बना रहा है। अब 10 नंबर क्वेश्चन में है श्वसन को ऊष्माक्षेपी है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ये रहा आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। श्वसन के क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज के अणु से अभिक्रिया कर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाता है। इस क्रिया में ऊष्मा और ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको वर्णन करना था, ये हो गया। और इसके बाद इसको समीकरण भी लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी ग्लूकोज C6H12O6 अभिक्रिया होकर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा और प्लस ऊष्मा, ये इसका आंसर हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है वियोजन अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया के